Hello students, welcome back in my YouTube channel. Students, if you're new to my channel, please subscribe my channel and hit the bell icon so you get the latest notifications time. So students, today's topic is theory of demand. So let's get start the video. So chapter name is theory of demand. तो इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कि डिमांड क्या है. So let's get start the video. Meaning of demand. तो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स में हम जो टर्म को स्टडी करते हैं डिमांड, तो डिमांड जो है इकोनॉमिक्स में एक स्पेशल सेंस के तौर पे हम यूज़ करते हैं. नॉर्मली हमारी जो टर्म्स हैं, जैसे कि हम कई बार डिज़ायर यूज़ करते हैं, वांट एंड डिमांड, तो इनको हम सेम वे में सेम मीनिंग कन्वे करने के लिए यूज़ करते हैं कि जो डिमांड का मीनिंग है वही डिज़ायर का है, वही वांट का है. बट इन इकोनॉमिक्स ये जो हमारी तीनों टर्म्स हैं, डिज़ायर, वांट एंड डिमांड, डिज़ायर, वांट एंड डिमांड, इन तीनों का सेपरेट मीनिंग होता है हमारी इकोनॉमिक्स में. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि डिज़ायर. डिज़ायर इज जस्ट ए विशफुल थिंकिंग. तो डिज़ायर हमारी एक क्या होता है कि मन की इच्छा होती है कि मेरी ये इच्छा है कि मेरे पास हो. कोई भी चीज़ आप डिज़ायर कर सकते हैं. सपोज कीजिए कि आपकी ये डिज़ायर है कि आप एक कलर टीवी परचेज करना चाहते हैं, कलर टीवी खरीदना चाहते हैं, लेकिन कलर टीवी खरीदने के लिए आपके पास उतने पैसे ही नहीं हैं. तो ये क्या हुआ? तो ये जो आपकी जो इच्छा है सिर्फ आपकी सोच तक ही सीमित रह जाएगी. दिस डिज़ायर विल रिमेन टू बी ए विशफुल थिंकिंग. मैं ये कलर टीवी खरीदना चाहती हूँ, मेरी इच्छा है, लेकिन उतना पैसा मेरे पास नहीं है. तो ये सिर्फ जो मेरी इच्छा है मेरे दिमाग में एक विशफुल थिंकिंग की जैसे ही रह जाएगी कि बस सिर्फ सोच ही रही हूँ कि हाँ ये मेरी इच्छा है. तो इसे हम डिमांड नहीं कह सकते. इट विल नॉट बी कॉल्ड डिमांड. सिमिलरली, likewise, if you have enough money but you are not willing to spend it on color TV, then this desire will at the best be called want but not demand. अगर हम इसी एग्जाम्पल को दूसरे वे से ले लीजिए, सपोज कि आपके पास पैसा तो काफ़ी सारा है, लेकिन आप उस पैसे को कलर टीवी परचेज करने में खर्च नहीं करना चाहते. तो ये क्या हुआ? तो ये जो आपकी इच्छा थी, ये जो आपकी इच्छा है, ये क्या कहलाएंगी? वांट. ये आपकी सिर्फ एक चाहत है, लेकिन हम इसे डिमांड नहीं कह सकते. मीन्स आपके पास पैसा है, लेकिन आपके अंदर वो इच्छा ही नहीं कि आप उस पैसे को कलर टीवी खरीदने में खर्च करें. तो ये जो आपकी इच्छा है, इस इच्छा को हम क्या कहेंगे? आपकी वांट. ठीक है. देन दिस डिजायर विल बी एट द बेस्ट बी कॉल्ड वांट बट नॉट डिमांड. इसे हम डिमांड नहीं कहेंगे. This desire will become demand when you are ready to buy color TV at a given price and at a given point of time. तो ये जो आपकी कलर टीवी खरीदने की जो इच्छा है, ठीक है, ये डिमांड आपकी कब बनेगी? ये डिमांड आपकी तब बनेगी अगर आप कलर टीवी खरीदने के लिए तैयार हैं, जो भी कलर टीवी का प्राइस है और जिस भी समय आप उसे खरीदना चाह रहे हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पे, कोई भी टाइम हो सकता है, एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, अगर आप खरीदने के लिए तैयार हैं उस प्राइस पे और उस समय पे, तो ये जो डिज़ायर है आपकी, इट विल बी एंड दिस बिकम डिमांड. डिमांड इज डिफाइंड as the quantities of a product which a consumer is not only desiring to purchase and able to purchase, but is also ready to purchase at given prices at a given point of time. तो स्टूडेंट्स, डिमांड एक्चुअल में क्या है? डिमांड को हम किसी भी प्रोडक्ट की क्वांटिटीज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जैसे कि कोई भी कंज्यूमर है, कोई भी, मान लीजिए आप कंज्यूमर कंसिडर कर सकते हैं. सपोज आप अपने आप को ही कंसिडर कर लीजिए कि आप विच ए कंज्यूमर इज नॉट ओनली डिज़ायर, कि आपकी जो इच्छा है ना केवल सिर्फ खरीदने की है, बल्कि आप उससे खरीदने के योग्य भी हैं और आप उसे खरीदने के लिए तैयार भी हैं उस पर्टिकुलर प्राइस पर और उस पर्टिकुलर समय पे. इन अदर वर्ड्स, इट रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड. तो ये जो है हमारी डिमांड
डिमांड जो है एक रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करती है बिटवीन प्राइस एंड डिमांड. It indicates how much quantity of a commodity will be demanded at its different prices. तो ये क्या रिप्रेजेंट करती है कि कोई भी कॉमोडिटी ले लीजिए, कोई भी आप सामान ले लीजिए, उसकी कितनी मात्रा आप डिमांड करेंगे एट डिफरेंट प्राइसेस पे. अलग अलग प्राइसेस पे आप उस सामान की कितनी मात्रा, एक या दो या तीन नंबर ऑफ यूनिट्स आप परचेज करना चाहते हैं. Demand is the quantities that buyers are willing and able to buy at alternative prices during a given period of time. तो स्टूडेंट्स डिमांड एक्चुअली क्या है? डिमांड क्या है? क्वांटिटीज है किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी कमोडिटी की, किसी भी सामान की क्वांटिटीज है जो कि बायर्स के अंदर वो इच्छा है खरीदने की और बायर उसे खरीद भी सकता है. एट एबल टू परचेज मीन्स उसके पास उतना पैसा भी है कि वो अलग अलग प्राइसेस पे पर्टिकुलर टाइम पर उसे खरीद सकता है. वेयर एज द क्वांटिटी डिमांडेड इज अ स्पेसिफिक अमाउंट दैट बायर्स आर विलिंग एंड एबल टू बाय एट वन प्राइस. लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड क्या है? एक स्पेसिफिक अमाउंट है. क्वांटिटी डिमांडेड मीन्स मैं 1 kg खरीदना चाहती हूँ. क्वांटिटी डिमांडेड मीन्स कितनी क्वांटिटी, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 5 और 10 kg दैट बायर्स आर विलिंग. अब डिफरेंट तरह के कंज्यूमर्स होते हैं, डिफरेंट तरह के बायर्स होते हैं कि कोई 1 किलो खरीदना चाहता है, कोई 5 किलो खरीदना चाहता है या कोई 10 किलो खरीदना चाहता है. एक पर्टिकुलर प्राइस पे वो खरीद सकता है. फॉर एग्जाम्पल, द कंज्यूमर्स एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू बाय 4 आइसक्रीम्स एट द प्राइस ऑफ ₹1 पर आइसक्रीम इज एन इंस्टेंस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड. तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल बता रहे हैं कि कोई भी कंज्यूमर आप कंसिडर कर सकते हैं. एक कंज्यूमर है जिसकी एबिलिटी मीन्स जो कि खरीदने के लिए उसकी योग्यता भी है, मतलब उसके पास पैसा भी है और वो रेडी भी है, तैयार भी खरीदने के लिए कि वो 4 आइसक्रीम्स खरीद सकता है एट द प्राइस ऑफ ₹1 पर आइसक्रीम. इज एन इंस्टेंस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड मीन्स उसकी डिमांड है कि वो 4 आइसक्रीम्स एट द प्राइस ऑफ ₹1 पर आइसक्रीम खरीद सकता है. वेयर एज द विलिंगनेस एंड whereas the ability and willingness of consumer to buy 4 ice cream at ₹1, 3 ice cream at ₹2, 2 ice cream at ₹3 per ice cream is an instance of demand. तो ये जो है हमारी एबिलिटी एंड विलिंगनेस ऑफ कंज्यूमर टू बाय. अगर कोई भी कंज्यूमर सपोज कर लीजिए 4 आइसक्रीम्स वो ₹1 पे खरीद सकता है या 3 आइसक्रीम्स वो ₹2 पे खरीद सकता है या 2 आइसक्रीम्स वो ₹3 और आइसक्रीम खरीद सकता है. तो ये हमारी क्या होगी? इंस्टेंस ऑफ डिमांड मीन्स हमारी जो कंज्यूमर है वो किस किस तरह से डिमांड करते हैं. सो दिस इज अ थ्योरी ऑफ डिमांड. नेक्स्ट इज definitions of demand. So first definition is here in the words of Ferguson. Demand refers to the quantities of a commodity that the consumers are able and willing to buy at each possible price during a given period of time, other things being equal. तो डिमांड क्या रेफर करती है? डिमांड रेफर करती है सपोज कोई भी आप प्रोडक्ट ले लीजिए, कोई भी कॉमोडिटी ले लीजिए, सपोज कीजिए आप सोप ले लीजिए, आप साबुन ले लीजिए, बाथिंग सोप ले लीजिए एग्जांपल के तौर पे. रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ ए कॉमोडिटी. एक सोप की कितनी मात्रा कोई कंज्यूमर खरीदने के योग्य है और वो खरीदने के लिए तैयार भी है एट ईच पॉसिबल प्राइस. जो भी साबुन का प्राइस होगा वो खरीदने के योग्य भी है, मतलब उसके पास पैसे भी हैं और वो खरीदने के लिए तैयार भी है ड्यूरिंग ए किसी भी टाइम पे, ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम और एट ईच पॉसिबल प्राइस. और बाकी चीज़ें जो हमारी अदर थिंग्स होगी जैसे इनकम ऑफ द कंज्यूमर या प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स वो हम इक्वल कंसिडर करते हैं इसमें. So demand refers to the quantities of a commodity that the consumers are able and willing to buy at each possible price during a given period of time, other things being equal. So next definition is here according to B.R. Chiller. Demand is the ability and willingness to buy specific quantity of a good at alternative prices in a given time period. Ceteris paribus. तो डिमांड क्या रिप्रेजेंट करता है? डिमांड है किसी भी
पर्सन यानी कि किसी भी कंज्यूमर की एबिलिटी मीन्स कोई भी कंज्यूमर ले लीजिए, कोई भी बायर ले लीजिए या कोई भी पर्सन ले लीजिए कि वो एक किसी भी चीज़ को खरीदने के योग्य है, उसकी इच्छा भी है, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ गुड at alternative prices in a given time period. So it is called demand. So students, in this video you have learned about the theory of demand. What is demand? So students, in this video only this much. Thank you. Thanks for watching.